देखिए, ट्रेडिंग क्यों कहा जाता है कि इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन है। भले इसको मजाक में बना के रख दिया है लोगों ने और हर किसी को ट्रेडर बनाने की कोशिश की जाती है। इसका प्रूफ कल मार्केट में मिला। अब इंडियन मार्केट जो ट्रेडर्स को रुलाता है वो तो रुलाता ही है। कल क्रिप्टो मार्केट में अचानक से रात में 10-12% बिटकॉइन, 25-30% एथीरियम, सोलाना 50%, 80% XRP, 80% नहीं तो 60-65% तो गिर ही गया था। तो जब ये फॉल हो रहा था ना, तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने इस फॉल में पैसे बनाए हैं। नो डाउट बनाए हैं लोगों ने पैसे। मैं भी बहुत लोगों को जानता हूँ जिन लोगों का मैसेज आया कि सर आज पैसे बने अच्छे खासे। मतलब ग्रुप में मैसेज में मैं पढ़ रहा था। पर्सनली तो मेरे को कोई क्या ही मैसेज करेगा। मेरे इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स लोग भी, कुछ लोग जो शॉर्ट साइड में थे, अच्छा खासा पैसा बनाए लोग। कुछ लोगों ने मेरी तरह गंवाए भी हैं पैसे। मैं क्यों ये कह रहा हूं और इस वीडियो का पर्पस क्या है, पहले तो एक चीज ये बता दूं कि क्लैरिटी से आपको बता दूंगा कि क्यों ये जो कल फॉल आया वो आया। पहला चीज तो वो समझा दूंगा। दूसरा चीज ये कि कल जो हुआ उसमें जितना आपको दिख रहा है ना, दुनिया उतनी ही नहीं है। यही मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा आपको ना। अब हर ट्रेडर का ट्रेडर मान के रखता है कि कुछ पैसे आएंगे कुछ पैसे जाएंगे। ट्रेडर्स को ना लॉस से डर नहीं लगता। जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं वो लोग लॉस से नहीं डरते हैं। वो मान के रखते हैं कि या तो लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये चलते रहेगा। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है। ट्रेडिंग में कोई बुलेट प्रूफ नहीं है कि वहां पे उसके लॉस नहीं होंगे। सबके लॉसेस होते हैं, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं, लॉसेस होते हैं ट्रेडिंग में सबके। दिस इज ए नोन फैक्ट। प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब हम ट्रेडिंग में लॉस तो ले लेते हैं, बट कभी कभी इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियोज भी या स्विंग वाले पोर्टफोलियोज भी जब उड़ जाते हैं ना, वहां दिक्कत आती है। अब मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, फिर बाकी दुनिया भर का भी आप उसी से कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, क्रिप्टो में ट्रेडिंग में लोग 10x, 5x, 20x, 50x, 100x, 200x लेवरेज लेके ट्रेडिंग करते हैं। नो डाउट इन दैट, लोग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए। इन्वेस्टिंग भी लोग स्विंग में 2x पे, 1x पे, 1x तो नॉर्मल हो गया, लेकिन 2x 3x पे लोग स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। और जितने भी लोगों से आप मिलोगे ना, जो लोग क्रिप्टो में एंथुजियास्ट हैं, क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, वो सब के सब लोग ना ट्रेडिंग बिटकॉइन इथेरियम में कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे कॉइन्स जिसमें पोटेंशियल लगता है कि ये ऊपर जा सकता है, उसको वो 2x 3x पे लॉन्ग करके बैठे रहते हैं। कल जब ये कांड हो रहा था, मैंने अभी जस्ट ग्रुप में किसी ने पूछा भी कि सर कल आपका कितना उड़ा, तो मैंने लिखा कि ये पूरा एक गया। तो मैंने क्यों ये बताया कि एक गया, ट्रेडिंग में जो भी पैसा गया वो तो मान लो 2-4 दिन में रिकवर भी हो जाएगा, वो मेरे को उसका टेंशन नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिंग वाला जो पैसा है ना, जो लेवरेज इतना कम था, 2x पे, 3x पे, वो सब लेवरेज भी कल लिक्विडेट हुए। एंड वो पैसा बनाने में फिर मेहनत लगेगा। ट्रेडिंग का पैसा बनाने में मेहनत दोबारा नहीं लगेगा मेरे को बहुत ज्यादा। 10 दिन 15 दिन में मैं रिकवर भी कर दूंगा, वो टेंशन नहीं है मेरे को। बट इन्वेस्टिंग वाला जो पैसा था ना, और मेजर डेंट वहीं लगा है। काफी सारे कॉइन्स, XRP जैसा कॉइन 1.3 कल आ गया। अगर कोई उसको 2x पे भी लेवरेज करके रखा है, 2.5 2.6 के आसपास से बाई करके रखा है 2x के लेवरेज पे भी, जब वो 1.3 जाएगा वो लिक्विडेट ही होगा। तो कल जो 9 बिलियन का लिक्विडेशन ट्रिगर हुआ, उसमें एक 3-4 बिलियन तो ट्रेडर्स के हैं, लेकिन 4-5 बिलियन जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, 1x 2x 3x लेवरेज वाले, उनके भी कल उड़े हैं। तो कल बहुत रेयरली ही कोई ऐसा होगा जो नेट नेट लॉस में नहीं होगा। लोग, ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट में है, इन्वेस्टमेंट में लॉस में है, तो थोड़ा सा बच गए होंगे, या जो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी, वो बच के निकल गए। बट मेजोरिटी लोगों को बुरा वाला डेंट लगा है। और मैं तो पर्सनली इतने लोगों से बात कर चुका हूँ सुबह से, सब लोगों का एक ही चीज कहना है कि यार अगर इतना ही वॉलेटाइल ये रहेगा तो इसको आगे कैसे डील करेंगे। अब ये कल हुआ क्या, ये मैं बताता हूँ।
कल दोपहर में एक न्यूज आई थी, कल दोपहर में नहीं, परसों एक न्यूज आई थी, आप लोगों को याद होगा कि चाइना रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर कल चाइना ने इंडिया को कहा कि भाई हर बार यही होता है, जो भी कंट्री बैन लगाती है तुम खरीदते हो और तुम उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, तो वो भी मत करना, हमको तुमसे एश्योरेंस चाहिए। इन प्रिंसिपल शायद इंडिया एग्री भी कर रहा है इससे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यूएस। कल मैंने क्या ग्लोबल इकोनॉमिक डूबने वाली है इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को डिटेल में समझिएगा, समझ में आएगा आपको कि कैसे मेजर इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट यूएस डिस्पाइट देम बीइंग मच मोर वीकर, मच मोर स्मॉलर देन यूएस। तो मैंने कल ये वीडियो में समझाया भी है कि क्या चल रहा है दुनिया में और कैसे कैसे सेंट्रल बैंक्स उसको फाइट आउट कर रहे हैं। तो इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, दे आर एबल टू डू इट, इट्स नॉट कि दे आर नॉट डूइंग इट। तो कैसे सेंट्रल बैंक्स उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे तो वक्त बताएगा, बट उसके इनको बस उतना ही देर तक रोक के रखना है जब तक यूएस पूरा खत्म ना होने के कगार पे पहुंच जाए। अब यूएस खत्म इतना जल्दी नहीं होगा, पहला चीज ये कि यूएस खत्म इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक पॉइंट पे आकर यूएस भी गिव अप कर देगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम जो ये दुनिया को बर्बाद करने का टैक्टिक्स खेल रहे थे इसमें हम ही ज्यादा बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया अपने आप को संभाल पा रही है, तो हमको बस उतना दिन तक मैनेज करना है। और उसके लिए आर्सेनल इंडिया और चाइना तैयार करके रखा है। अब हुआ क्या कि कल रात में चाइना से क्रिप्टो की डंपिंग चालू हुई, ठीक है, एंड क्रिप्टो की जो डंपिंग चालू होती है ना वो लिक्विडेशन कैस्केड कराने जाती है, क्योंकि 1.15 1.16 के आसपास 25x लेवरेज वालों का भी लेवरेज टूटने लगा था, और 25x वालों का टूटेगा तो वो मार के एक 7 एक 13 तक एक 13 एक 12 तक ले आएंगे, वो 10x वालों का भी उड़ेगा, फिर वो तोड़ तोड़ के 103 104 तक चला गया, 1,03 1,04 तक, जिससे क्या हुआ सबके लिक्विडेशन हो गया। अब ये चाइना ने अचानक से ये क्यों करा, हुआ क्या, कल मैंने ये वाली वीडियो में समझाया भी था डूबने वाले कि कैसे यूएस का प्लान है क्रिप्टो के थ्रू अपने बॉन्ड्स को रीसेल कर देने का। तो चाइना को भी ये समझ में आ गया है, तो चाइना ने ये क्या करा है कि भाई इनको तुम्हारे क्रिप्टो एसेट को ही खत्म कर देंगे, हम लोगों का भरोसा ही खत्म करा देंगे उस पर ट्रम्प भाई साहब कल बोलने लग गए कि हमारा जो ट्रेड डील चल रहा था विथ चाइना अब वो काम नहीं कर रहा है, उस पर बातचीत नहीं हो रही है, अब चाइना के संग को प्रॉब्लम हो रहा है उल्टा पुल्टा, और दिख रहा है कि हम और टैरिफ लगाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, 4-5 न्यूज़ वगैरह एक संग चाइना से सॉरी यूएस से आने लगा अगेंस्ट चाइना। अभी चाइना क्या छोटा मोटा मुर्गी तो है नहीं कि हलाल हो जाएगा या कट जाएगा, राइट, चाइना बड़ा हाथी है, तो उसने भी अपना टैक्टिक्स करना चालू किया, ऑलरेडी वो बॉन्ड मार्केट में उनके बॉन्ड को डंप कर रहा था। अभी क्रिप्टो के माइनर्स को बोला है कि ठीक है वहां पे ऐसे भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्रिप्टोज अलाउड नहीं है चाइना में, लेकिन माइनिंग अलाउड है, ठीक है, तो माइनर्स माइन जो कर रहे थे उनको भी बोला गया डंप करो, और डंप कर दिया उन्होंने, और जब वो डंप किया तो क्या हाल हुआ आपको दिख ही रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा पेन मुझे किसने दिया, बीएनबी कॉइन, कहा $1,300 कुछ चल रहा था, अभी वापस $1,000 के आसपास चल रहा है, कल 850 तक चला गया। अब बीएनबी जैसा कॉइन जहां पे यूटिलिटी दिखती है, बाइनेंस का इनकम उसी पे आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं, उस जैसी कॉइन में भी लेवरेज लग गया 5x का, एंड वहां पे भी वो लिक्विडेशन में उड़ गया। तो प्रॉब्लम ट्रेडिंग वाले कैपिटल का नहीं है, ट्रेडिंग वाला तो रिकवर हो जाएगा, दोबारा 5 लाख डाल के अभी फिर से वापस खड़ा कर देगा पैसे को, वो टेंशन नहीं है ट्रेडिंग वाले कैपिटल में। मेरे को टेंशन है इन्वेस्टिंग वाले का, क्योंकि वो पैसा रिकवर करने में जान निकल जाएगा। अब सोच रहा हूँ कि कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर दूँ, थोड़ा पैसा वैसा वहां से रिकवर हो जाए, और तो कोई उपाय नहीं है। क्रिप्टो में बहुत भयंकर ये जो क्रैश आया, इट वॉज मेजरली बिकॉज ऑफ ए वेरी हैवी डंपिंग। हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है, लेकिन हर इंसान को यह हक होता है कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को वो टाइम टू टाइम बदले। एंड चूंकि ये अब लीडर्स बेस्ड न्यूज़ वगैरह आने लग गए हैं कि ये लीडर्स के कारण होगा, उस लीडर्स के कारण ऐसा न्यूज़ होगा, तो मैं एक सजेशन आप लोग को दूंगा कि कोई एक पॉइंट पे जब आप कैलकुलेट कर ले कि यहाँ लिक्विडेशन होना है, लिक्विडेशन के थोड़ा पहले जरूर एसएल वगैरह रखें, ठीक है, कैपिटल थोड़ा सा कम होगा, डेंट लगेगा, लॉस होगा, सब ठीक है, लेकिन जो हिम्मत होती है ना वो नहीं टूटेगा।
तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपका स्विंग का पोर्टफोलियो हो, आपका ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो हो, एसएल जरूर रखिए। अब कहेंगे लोग, सर आप तो खुद नहीं रखते हैं तो आप क्यों ज्ञान दे रहे हैं? मेरा काम है ज्ञान देना। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि हर इंसान का ट्रेडिंग स्टाइल अलग होता है और हर इंसान का कैपिटल का बैकअप भी अलग होता है। ठीक है? अगर आपका कैपिटल का बैकअप स्ट्रांग है तो आप मेरे जैसा बेवकूफ़ी कर सकते हैं, जहाँ पे आप कोई एसएल वगैरह का प्लानिंग ही नहीं करें, देखा जाएगा भगवान भरोसे छोड़ दें एंड ऑल दैट, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कैपिटल का बैकिंग स्ट्रांग नहीं है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, प्लीज़ डोंट टेक ऑल दिस रिस्क। ख़त्म हो जाएंगे बिना मतलब का, और कोई मतलब उसका बनता नहीं है बिना मतलब का पैसा उड़ा के। ठीक है? तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें आप ध्यान रखिए एंड अकॉर्डिंगली आप लोग प्लान करिए। मेरे हिसाब से ये जो फॉल है, अगेन इट इज़ जस्ट ए स्मॉल फॉल बिफोर द रैली। मेरा अभी भी यही मानना है कि बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि ये वापस से रैली करना चालू कर दिया है। ठीक है? बट यही है कि अब आप जिस तरह के ये फॉल्स आ रहे हैं, आपका लेवरेज 5x हो, 10x हो, मैं तो बोल रहा हूँ 2x 3x भी उड़ गया। आप 100x लेवरेज भी ले लो तो भी लिक्विडेट होना है, आप 2x लेवरेज भी ले लो तो भी लिक्विडेट होना है इस तरह के फॉल्स में। तो इस ये तरह का फॉल में कोई बच नहीं पाता है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको भी यही प्लानिंग रखनी है कि इस तरह के फॉल में कोई बचेगा नहीं। ठीक है? तो अगर कोई बचेगा नहीं तो आपको भी बिना मतलब का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐसे वही इंस्ट्रूमेंट मान के रखिए जिसमें ये इसका बिहेवियर ही ऐसा है, या तो मत ट्रेड करिए या करिए तो मान के रखिए कि इसमें या तो बहुत पैसा बन जाएगा या बहुत पैसा डूब जाएगा। ठीक है? तो थोड़ा सा ये एसेट क्लास अलग है, बच के रहिए, सावधान रहिए। और कभी कभी लगता है, मुझे ये अंदर से फील आता है कि छोड़ देना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग। मैं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं छोड़ रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ नॉर्मल ट्रेडर्स को क्रिप्टो ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए है नहीं। कैपिटल का बैकअप बहुत स्ट्रांग चाहिए, जिगर 10 गुना स्ट्रांग चाहिए, और ट्रेडिंग स्किल कम भी होगा तो चलेगा, क्योंकि मूवमेंट है जितना देता है ना उसमें ट्रेडिंग स्किल की जरूरत है नहीं। अगर कोई सही डायरेक्शन में बैठा हुआ है तो उसका पाप एक दिन में ये धोखे दे देगा, बट अगर गलत डायरेक्शन में बैठा हुआ है ना तो उसका कुछ भी वो नहीं करने देगा, मतलब उसको कुछ बनाने ही नहीं देगा वो। तो अगेन गेम पूरा वही होके रखा है कि भाई किधर कहाँ पे क्या मार्केट मूव देने वाला है, उसके हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा। बट अगेन इसमें थोड़ा सा 19-20 आप कर लीजिएगा, मैनेज करिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान करिए। देखिए कि क्या रहता है अपना क्रिप्टो का आगे का फ्यूचर। हाउएवर अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट हो क्रिप्टो ट्रेडिंग करने का तो डेल्टा का लिंक, कॉइनडिस्कस का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, मेरे रेफरल से अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। कोर्सेज तो नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन चलिए इनके अकाउंट ओपनिंग को ही बेचूँ, थोड़ा बहुत 2-4 रुपये आए घर में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।